देश में आज भी प्रवासी मजदूरों की पैदल चलते हुए तस्वीरें आई। मजदूरों की मुश्किलों की फहरिस्त भले ही लंबी हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मजदूरों की समस्याओं की तस्वीरें जितने भी शहरों से आ रही हैं, उनका हल भी उसी शहर में ढूंढा जा सकता है। आप एक रिपोर्ट देखिए, देश के मजदूरों की प्रॉब्लम्स और उसके फुल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सब एक साथ। महानगरों की चौहद्दी से लेकर राज्यों की सीमाओं तक लाखों मजदूर अटके पड़े हैं। ये प्रवासी मजदूर अपने गांवों को कूच कर चुके हैं। जो नहीं निकल पाए हैं वो माकूल मौके और साधन के इंतजार में हैं। उन्हें अपने घर पहुंचने की बेचैनी है। सवाल है कि आखिर मजदूरों की सब्र का बांध क्यों टूट रहा है? क्यों मजदूरों को घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता? आखिर क्या है हिंदुस्तान के मजदूरों की लॉकडाउन प्रॉब्लम और क्या है इसका सॉल्यूशन? मजदूरों का दर्द, उनकी बात तो आप लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन इसका हल भी जानना जरूरी है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। कहीं सड़क पर तो कहीं क्वारंटीन सेंटर में मजदूर हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट और हुड़दंग पर उतर आए हैं। यूपी के सहारनपुर में गांव लौट रहे मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो हाईवे पर हंगामा करने लगे। मजदूरों को पैदल या ट्रकों में सफर न करना पड़े, इसकी सख्त हिदायत के बाद ट्रक से गांव लौट रहे इन मजदूरों को रोका गया तो ये आग बबूला हो गए। सड़क पर उतर कर नारेबाजी करने लगे। बैठा 10 मिनट अपनी बात करें। चलो बैठो बैठो। अरे बैठ जाए भाई। अरे बैठ जाओ। इन मजदूरों को समझाया गया कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो आगे भी रोके ही जाएंगे। आपको मानने की जरूरत है, आगे चल के कोई और आपको रोकेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको वहाँ पे यूपी के मथुरा में पैदल निकले मजदूरों ने नेशनल हाईवे पर जोरदार हंगामा किया। घर वापसी के लिए जब सरकारी इंतजाम नहीं हुआ तो इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध में हाईवे को जाम कर दिया, आगजनी तक की। झांसी में यूपी एमपी बॉर्डर पर भी जोरदार हंगामा हुआ। मजदूरों ने इस कदर प्रदर्शन किया कि 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यूपी एमपी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में मजदूर फंसे हैं। जिला प्रशासन इनके लिए बसों का इंतजाम करने में जुटा था, लेकिन जब बस कम पड़ गई तो इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। पंजाब के लुधियाना से यूपी के आजमगढ़ के लिए निकले इन 78 मजदूरों को अगर वक्त रहते बंद कंटेनर से बाहर नहीं निकाला जाता तो इनके साथ अनहोनी हो सकती थी। वो तो गनीमत थी कि यूपी के शामली में कुछ लोगों की नजर कंटेनर में बंद मजदूरों पर पड़ी तो पुलिस को फौरन खबर की गई और मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने सभी मजदूरों को घुटन भरे माहौल से बाहर निकाला। करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से मजदूरों के इसी तरह आक्रोशित होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इनकी समस्या है, पहली, शहर में लॉकडाउन में रोजगार नहीं। दूसरी, रोजगार गया तो खाने की दिक्कत होने लगी। तीसरी, मकान मालिक किराए में किसी तरह की छूट नहीं दे रहा। चौथी, लॉकडाउन के चलते आगे भी रोजगार मिलने की संभावना इन्हें कम दिखती है। पांचवी, ये घर लौटना चाहते हैं तो इन्हें साधन नहीं मिल पाता। छठी, बसें ट्रेनें चल रही हैं लेकिन उनकी तादाद कम होने की वजह से ये मजदूर घर नहीं लौट पा रहे। सातवीं, ट्रक वाले इनसे अनाप शनाप पैसे वसूल रहे हैं। आठवीं, सड़क पर पैदल चलने के दौरान भी ये खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। नवीं, रास्ते में इनके मुताबिक प्रशासन इनके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा। और 10वीं, घर लौटने पर भी इनके सामने रोजी रोटी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहने वाली है। सवाल है, फिर करोड़ों मजदूरों की इन परेशानियों का हल क्या है?
यूपी के इन 4 शहरों में मजदूरों के हंगामे को आधार बनाकर देखें तो इसका हल है, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है कि देश में मजदूरों की संख्या इतना विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है कि इसका कोई निदान नहीं है। जैसे सहारनपुर का ही केस देख लीजिए। मजदूरों को ट्रक में जाने से रोका गया क्योंकि यूपी सरकार ने इनके लिए बसों का इंतजाम किया है, ट्रेनें चल रही हैं। आगरा में मजदूरों को लेकर 7 ट्रेन पहुंच चुकी हैं। इन ट्रेनों से 9,233 मजदूर घर वापस लौटे हैं। कानपुर में 11 ट्रेनें आ चुकी हैं, 13,383 मजदूर वापस आए। लखनऊ में 54,921 प्रवासी मजदूर ट्रेन से घर लौटे। जौनपुर में 35 ट्रेन से 45,461 प्रवासी मजदूर पहुंचे। गोरखपुर में 79 ट्रेन में 92,298 प्रवासी मजदूर वापस लौटे। वाराणसी में 27 ट्रेन में 35,830 मजदूर घर पहुंचे। प्रयागराज में 29 ट्रेन में 37,736 प्रवासी मजदूर लौटे। जाहिर है ट्रेनें चल रही हैं, मजदूरों को घर भी पहुंचा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी मजदूर को पैदल न चलने दिया जाए। इन मजदूरों को ट्रक जैसे असुरक्षित वाहनों से नहीं जाने दिया जाए। इन आदेशों के बीच मजदूर क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। लखनऊ का ये शहीद पथ है और यहाँ पे शहीद पथ पे बहुत सारे मजदूर हमें ये पैदल चलते मिले हैं। अभी पुलिस ने इनको किनारे किया है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से उड़ी। मुंबई से यहाँ तक कैसे आए? मुंबई से आए, बॉर्डर पे वहाँ पे कोई नहीं रोका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ लखनऊ में आकर बोलता है पता ना कौन सा कैमरा लगा है, इसी के उसे वहाँ उतार दिया। बोलता है इतना 6-7 किलोमीटर है, आप लोग आओ आगे, वहाँ से मैं बैठा लूंगा। आप लोग को कहाँ उतार दिया? यही लखनऊ से 6 किलोमीटर पीछे, तो वहाँ से पीछे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम लोग आ रहे थे, वो लोग ट्रक पे बैठा दिए। वो जो पीछे मतलब एक पुलिस स्टेशन पड़ा, वहाँ पे मतलब पुलिस वाले थे, उन लोगों ने हमको यहाँ तक गाड़ी से भेजा, बोले कि लेकर के जाएंगे। उसके बाद वो गाड़ी वाला यहाँ पे सुबह से हम लोग यहाँ पे बैठे, बोल रहे बस आ रही, अभी तक भी बस नहीं आई है। सुबह से शाम हो गई। बम्बई से आए थे आप, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गोरखपुर तक जाएंगे। कितना पैसा लिया था ट्रक वाले? 3,000 में। एक आदमी से 3,000? एक आदमी से 3,000 में। और अब उसने यहाँ आप लोग को उतार दिया? उतार दिया, आगे खड़ा था। अभी आगे खड़ा जाके वो बोला चल के आओ। अभी कैसे क्या 25-30 किलोमीटर चल के जाएंगे हम लोग। तब फिर ट्रक मिलेगी? हाँ, फिर वो ट्रक मिलेगी। मैं बोल रहा है कि इधर पुलिस चेकिंग चल रही है, ट्रक सीज हो सकता है, इसलिए तुम लोग पैदल आओ, वहाँ से फिर बैठा के मैं लेके जाऊंगा। कैसे भूखे प्यासे कैसे जाएंगे? तक जाना है, किसी को गोरखपुर जाना है, किसी को बस्ती जाना है, किसी को खलीलाबाद जाना है, यूपी जाना है, यूपी बहराइच जिला जाना है, बस्ती, कुशीनगर, मुजफ्फरपुर में हम जाना है। मुजफ्फरपुर। आपको कहाँ जाना है? बेतिया मुजफ्फरपुर, बस्ती जाना। ये इसमें बहुत सारे बिहार जा रहे हैं और बहुत सारे ईस्टर्न यूपी में जा रहे हैं। अब ट्रक वाले ने इनको बीच में यहीं पे उतार दिया है, तो आप लोग को ये भरोसा है कि ट्रक में? हाँ, भरोसा है, खड़ा है। और ये भी है कि वहाँ से बैठेंगे तो कितना कुछ भी करेगा, उतर भी नहीं सकते हैं उसको। सीधा बोलेंगे या तो पैसा निकालो, और नहीं तो तुमको जाना है, जो जहाँ ले जाना है वहाँ लेकर चलो। ये सही है, पिछले दिनों सड़क हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई। सरकार बार बार अपील कर रही है कि मजदूर पैदल न चलें, लिहाजा कई जगह यूपी की सीमा पर मजदूरों का जमावड़ा लग गया है। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है और इस वक्त मैं यूपी बॉर्डर पर हूं और यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी जो कि बेहद हैरान करने वाली हैं और साथ ही परेशान करने वाली भी, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मजदूर जो है वो NH9 के हाईवे के नीचे जो है छांव पाकर यहाँ पर रुके हुए हैं। दरअसल प्रशासन की सख्ती की वजह से ये इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आगे की तरफ जो है गाजियाबाद पड़ता है और ये दिल्ली से निकल तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली से आए हुए लोग बल्कि हरियाणा और दिल्ली NCR से आए हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं और ये यही इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें इजाजत मिले आगे जाने की। फिलहाल तस्वीरें ये बेबसी की हैं, लाचारी की हैं, जो कि अपना पूरा गृहस्थी जो है समेट कर निकल पड़े हैं। घर कैसे पहुंचेंगे इसका जवाब इनके पास नहीं है। बस इनका यही कहना है कि प्रशासन अगर इन्हें इजाजत देता है तो ये पैदल ही निकल पड़ेंगे। जिधर भी नजर आप घुमाएंगे वहां पर सिर्फ मजदूर ही मजदूर यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर बेहद परेशान लोग जो हैं वो भी यहाँ, कई परिवार यहाँ पर अलग अलग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? बवाना से। बवाना से कहाँ के लिए निकले हैं आप लोग? हरदोई के लिए। बवाना से आप लोग कैसे आए हैं? गाड़ी से आए थे। गाड़ी से आए थे। अब आगे की क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? आगे पुलिस जाने नहीं दे रही। हाँ, जाने की
पैदल जाने नहीं दे रही, गाड़ी क्रॉस कर रही। अब आप क्या सोचे? आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि प्रशासन आपको इजाजत देने वाला है? देखो भाई क्या कर रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है। और क्या, मैं तो बड़े मजबूरी में यहाँ आई एक बार, सो इसमें फंस गई यहाँ। बताओ, कोरोना में क्या करने आए थे आप लोग? अरे लड़की थी, उसके कैंसर था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं रहे इलाज कराने में, वो भी खत्म हो गए। तो मैंने कहा जिसका लिया है वो भी अदा हो जाएगा, यहाँ पैदा करेंगे, खाएंगे बच्चों के मारे। तो निकल आए। और यहाँ 4 महीने। कैंसर किसे था? एक छोटी बच्ची थी 11 महीने की, उसके सर में ही मेरी थी, यहाँ सर में फोड़ा था, वो कैंसर था। वो फूट गया। उसके बाद में दिल्ली इलाज के लिए आए थे? नहीं, दिल्ली नहीं, गांव पे खत्म हो गए। उसके ऊपर बहुत मैंने सारा पैसा लगा दिया, इसलिए मैं यहाँ भागना पड़ा। बच्चे क्या, गांव में सूखा, शहर में आओ तो यहाँ ये लॉकडाउन चल रहा, क्या करें। फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने इंतजाम किया है। रेलवे हर जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को घर पहुंचाया भी गया है। मजदूरों के लिए अब तक 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। रेलवे की तरफ से हर मजदूर को फ्री खाना पानी दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये इंतजाम नाकाफी हैं, तो मजदूर भाइयों को खुली सड़क पर पैदल मार्च करने से पहले 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए। रेल में सफर करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग चेक करें। बस डिपो में उनके शहर जाने वाली बसों का पता करें। सहायता के लिए अपने शहर के जिला कलेक्टर के दफ्तर से संपर्क करें। सड़क पर हजारों किलोमीटर पैदल सफर तय करने से पहले ये 3 उपाय उसके मुकाबले बहुत राहत देने वाले हैं। सरकार ट्रेन चला रही है, बसें चला रही है, फिर भी ये मजदूर इस तरह से सफर के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें सरकारी इंतजामों पर भरोसा कम है। सवाल है क्यों? लुधियाना से गांव लौट रहे इस मजदूर की दास्तां सुनिए। मैसेज आता है, उस मैसेज में भी हम लोग को नहीं ले जाते हैं और जो कहते हैं गाड़ी फुल हो गई है। लुधियाना की ऐसी सरकार है कि हम लोग को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करती है और ना कोई रहम करती है सर। और हम लोग बहुत परेशान थे, इसलिए हम लोग पैदल निकल चुके थे। पंजाब उन राज्यों में से है जहां देश में लॉकडाउन सबसे पहले लागू किया गया ताकि हालात बिगड़े नहीं, लेकिन फिर भी मजदूरों को मुश्किल हो रही है। मजदूरों की समस्या घर लौटने की इच्छा से शुरू होती है, जिसका अगला पड़ाव है भूख। केंद्र सरकार ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, उसमें मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। एक व्यक्ति को महीने में 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल मिलेगी। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे इस योजना से दूर नहीं किया जाएगा, उससे भी मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रवासी मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुफ्त अनाज देने का काम राज्य सरकारें करेंगी। हिंदुस्तान के गोदाम अन्न से लबालब हैं, लिहाजा मजदूर भाइयों को भूख से व्याकुल होने की कतई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में फैक्ट्री, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती के खिलाफ सरकार बिल्कुल सख्त है। यहां तक कि प्राइवेट कंपनियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। रही बात कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो नई गाइडलाइंस के साथ धीरे धीरे वो भी चालू होने की पूरी उम्मीद है। बिहार के सुपौल में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, लेकिन यहां लोगों का आरोप है कि उन्हें खाने पीने और रहने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में वो विरोध में क्वारंटीन सेंटर के बाहर निकल गए, लोकल एमपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बिहार के ही समस्तीपुर में तो क्वारंटीन सेंटर पर पानी के लिए लोग आपस में ही भिड़ गए, गाली गलौज करने लगे। जिसको जो मिला उसी से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। क्वारंटीन सेंटर से घबराए कई मजदूर पुलिस से बचने के लिए ट्रक का सहारा लेते हैं, खतरनाक ढंग से नदी पार करते हैं। लेकिन मजदूरों को यह समझना होगा कि क्वारंटीन उनके लिए है, उनके अपने लिए है, क्योंकि जब तक जान है तभी तक भूख है, रोजगार है और जहान है।
करीब करीब हर राज्य सरकारों ने बाकायदा ऐलान किया है कि लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी मकान मालिक मजदूरों पर किराया देने का दबाव नहीं डाल सकता। इसके लिए मजदूर भाई अपने पुलिस थाने में भी संपर्क कर सकते हैं, जिलाधिकारी के दफ्तर का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाईवे पर हंगामा और तोड़फोड़ का ये मंजर गुजरात के राजकोट का है। यहाँ मजदूरों ने ट्रक के शीशे तोड़ डाले, कारों का रास्ता रोक दिया। गदर इस कदर बढ़ा कि मौके पर पहुंची पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। राजकोट का ये इलाका कोरोना हॉटस्पॉट है। लॉकडाउन में पुलिस सख्ती से पाबंदी लागू करा रही है। इससे नाराज होकर लोगों ने आपा खो दिया। ये सॉल्यूशन तो कतई नहीं हो सकता। हंगामा खड़ा करने से सरकार और मजदूर दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी, हल ही नहीं निकलेगा। सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी मजदूरों के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान बेवजह वो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए रातों दिन एक किए हुए हैं। ऐसी कई तस्वीरें आई जिसमें पुलिस ने मजदूरों की मदद की, लेकिन दुख की बात है कि घर वापसी के लिए पंजाब से आ रहे प्रवासी मजदूर जैसे ही हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वहां पर पहले से सरकारी स्कूल में ठहरे कुछ और मजदूर भी नेशनल हाईवे 344 पर आ गए और हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया। मजबूर होकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र से यूपी के गोरखपुर जा रही एक गर्भवती महिला सड़क पर दर्द से तड़प रही थी, जिसे पास में प्रवासी मजदूरों को भोजन बांट रहे लोगों ने अपनी बाइक पर बैठाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये इसलिए हो पाया कि मजदूरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े।